आई हेट दिस रिसेप्शन एंड ऑल यार। कितना नाटक करना पड़ता है, फेक स्माइल देनी होती है, लोगों के विशेस एक्सेप्ट करना होता है। एंड आई विल कॉल यू लेटर। रौनक, किनरी, कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स ब्रो। और मेरी और आना की तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट पहले रौनक के लिए। नाइस। मैं पहनाता हूँ। एक्चुअली मेरा छोटा सा भाई कब इतना बड़ा हो गया कि उसकी शादी हो रही है, मुझे पता ही नहीं लगा। नाइस नाइस। एंड आई लव यू लिटिल ब्रो। अरे इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो? ओके रौनक, तुम्हारी शादी है, मैं फिर भी बड़ा भाई रहूंगा ना। किन्नरी, रौनक, मैं तुम्हारे लिए गणपति बप्पा लेके आई। लो। एक्चुअली मैंने मानती नहीं हूँ, लेकिन नरेंद्र से इन्हें बहुत मानते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि गणपति के नाम से किसी भी चीज की शुरुआत करो तो अच्छी होती है। तो हम दोनों को ये पूरी उम्मीद है कि तुम दोनों की जिंदगी आगे बहुत अच्छी हो। हमेशा इस परिवार को एक बनाए रखना। वेरी गुड चॉइस, बहुत अच्छा गिफ्ट है ना? चलो माथे से लगाओ, आशीर्वाद लो। कम ऑन दोनों, तुम भी। वेरी गुड। अब तुम दोनों बाकी गेस्ट से मिलो, हम घूम के आते हैं। चले आना। गणपति पापा। मोरया। मैडम, कभी तो फोन को आराम दे दिया करो। तो क्या करूं? आदर्श बहू बनने का नाटक करूं? वो तो मैं कर ही रही हूं। और वैसे भी मुझसे ये सब नहीं होता, लेकिन मैं तुम्हारी खातिर कर रही हूं। ओह, मेरी खातिर। अतु, दोघं गुण्या गोविंदानी राहा आणि सुखाचा संसार। थैंक्स आतू। थैंक यू। किन्नरी, now you are officially a member of करमरकर खानदान. This is a big responsibility. Okay? अपनी बड़ी बहू से मैं कोई उम्मीद नहीं रखती, पर तुमसे मुझे कई सारी एक्सपेक्टेशंस है। डोंट वरी आतू, मैंने इस घर को ऑलरेडी अपना मान लिया है। एंड या, आई विल ऑलवेज लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस। गुड। वाओ, सुपर्ब एक्टिंग। हाँ, सुपर्ब परफॉर्मेंस। एक्टिंग में ट्राई क्यों नहीं करती? बहुत अच्छा फ्यूचर है तुम्हारा। रियली? वैसे एक्टर तो तुम भी बुरे नहीं हो। सो यू नो व्हाट, माइंड योर ओन बिजनेस। सरा, इतने बड़े जश्न में आना भी बेकार हुआ। फोकट की दारू नहीं मिल रही हमरे को। सॉरी। बहुत गला सूख रहा है हमारा भाई। ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? भगवान करे इनमें दारू मिल जाए हमरे को। दारू 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 ये हमरे को। Excuse me. वाओ, फाइनली यार। कैसे हो नरेन? फर्स्ट क्लास। और आपको पता है अंतर पार्ट में ना मैंने और आना ने एक दूसरे को देखा ऐसे नीचे जाके। रौनक और किन्नरी को नहीं देखने दिया। अच्छा। हाँ, और जब शादी हो रही थी ना तो वी रिवाइज्ड आवर vows। एक्चुअली जितने फेरे हो रहे थे उतनी कस्में होती हैं। करेक्ट। वो सारी कस्में मैंने रिवाइज करके टैली कर ली। और जो जो मैंने निभा ली है उन पे मैंने यस टिक कर दिया। करेक्ट। और जो जो मैंने नहीं निभाई है उन पे तुमने नो टिक कर दिया। उन पे भी मैंने यस कर दिया। अच्छा। वो मैं निभाऊंगा ना बाद में, इसलिए। राइट। नाइस। बस रौनक का है। हाँ आओ आओ, मैं आपको मिलता हूँ। चलो। Look who's here. Arjun sir. Ronak, stand up. That's Chichundri. I mean Kindri.
चलो, बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। It's okay. कैसी हो अंकिता? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? Good. अब आइए आपको मॉम डैड से मिलवाता हूँ। चलिए सर। नहीं, just give me 2 minutes. मैं अभी आया। Okay. I'll see you in a while. Yeah. Kiss me. या श्योर। पूर्वी, मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ, कहाँ है तुम्हारा फोन? फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? देखो अर्जुन, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है पूर्वी, और अभी करनी है, इसी वक्त करनी है, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। अर्जुन, मैं यहाँ मेरे बिजनेस पार्टनर के बेटे की शादी में आई थी। शादी हो गई है, अब मुझे जाना है। मेरे फियांसे मेरा वेट कर रहे होंगे। एक्सक्यूज मी। प्लीज कम अभी। अर्जुन की क्या करें, छोड़ो, जाने दो मुझे। मैं कहीं जाने नहीं दूंगा जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगी। क्या जवाब चाहिए तुम्हें? हाँ, जवाब ये चाहिए कि तुम ऋषभ कपूर से शादी क्यों कर रही हो? मैं ऋषभ कपूर से शादी क्यों कर? हाँ, तुम ऋषभ कपूर से शादी क्यों कर रही हो? तुम ओवी के साथ क्यों रह रहे हो अर्जुन? सिर्फ इसलिए ना क्योंकि तुमसे भी अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता है। हर पल तुम्हें भी किसी के सहारे की जरूरत रहती है। मेरी भी कुछ ऐसी वजह। पूर्वी, अर्जुन, मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। ओके, ऑलरेडी अपनी लाइफ के 20 साल तो मैं बर्बाद कर ही चुकी हूँ अर्जुन, लेकिन अब नहीं। और तुम मुझसे पूछने वाले कौन होते हो? हाँ, किस हक से मुझसे ये सब पूछ रहे हो अर्जुन? तुम पूर्वी, अर्जुन, तुम्हें याद है मैं तुम्हारे सामने आई थी, तुम्हारे सामने चीख चीख के कह रही थी कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमें एक हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं, तब तुमने क्या किया? मुझे ह्यूमिलिएट किया, मुझे अपनी जिंदगी से उठाकर बाहर फेंक। तो फिर अब तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है अर्जुन? तुमने मुझसे जो कहा मैंने वो किया। अर्जुन, तुम चाहते क्या हो? तुम मुझे खुश क्यों नहीं देख सकते? पूर्वी, ऐसी कोई बात नहीं। अर्जुन, चुप रहो। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने जा रही हूँ, तो तुम मुझे मेरे हाल पे छोड़ क्यों नहीं देते हो? छोड़ सकता पूर्वी, क्योंकि जिस आदमी से तुम शादी करने जा रही हो वो आदमी सही नहीं है पूर्वी। बस अर्जुन, मैं मिस्टर कपूर के बारे में अब एक शब्द और नहीं सुन सकती। आई थिंक तुम इनसिक्योर हो रहे हो, राइट? तुम्हें ये लगता था कि पूर्वी अर्जुन के अलावा और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती, है ना? पूर्वी, प्लीज लिसन, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं जो कुछ तुम्हें समझा रहा हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए समझा रहा हूँ, उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इस आदमी के साथ तुम खुश नहीं रहोगी, क्योंकि ये आदमी सही नहीं है। एक मिनट, तुम्हें पता है ना मुझे पुलिस से वापस निकालने वाला कौन था? ऋषभ कपूर। लेकिन क्या तुम ये बात जानती हो कि मुझे इस केस में फंसाने वाला भी ऋषभ कपूर था? वो ड्रग केस, वो ड्रग प्लांट करना, मेरे घर पे पुलिस का भेजना, वो सब कुछ ऋषभ कपूर का किया करा था। तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम अपने होश में भी हो? मैं होश हूं। भला मिस्टर ऋषभ कपूर ऐसा क्यों करेंगे तुम्हारे साथ? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी और से शादी करने जा रही हूँ, इससे तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, राइट? उनको ना ही तुमसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, ना ही कोई प्रोफेशनल प्रॉब्लम है। स्टेटस, सक्सेस, पोजीशन, सब में वो तुमसे आगे। फिर क्यों करेंगे वो तुम्हारे साथ ऐसी झूठी कहानियां क्यों बना रहे हो तुम? मैं कोई झूठी कहानियां नहीं बना रहा हूं। मैं जो कुछ कह रहा हूं सच कह रहा हूं, बिकॉज़ ये चड्डा ने मुझे बताया। चड्डा ने तुम्हें ये बातें बताई और तुमने मान ली? अर्जुन, एक वक्त था जब तुम खुद ही कहते थे कि चड्डा बहुत ही गिरा हुआ आदमी है, वो किसी बात पे भरोसा करने लायक नहीं। तो फिर अब क्या हुआ? देखो अर्जुन, तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके और ओवी के साथ बहुत खुश हो। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, प्लीज मुझे भी खुश रहने दो। 20 साल से तुम खुश हो ना ओवी के साथ। अर्जुन, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरी जिंदगी में आगे बढ़ने दो और खुश रहने दो। वाओ ताई, तू ये साड़ी पहनने वाली है? अच्छी है ना? बहुत अच्छी है, तुझमें बहुत सुंदर लगेगी। थैंक यू। अच्छा चल, अब तू बाहर जाकर खेल, मुझे बहुत तैयारी करनी है। जा। ये
ये क्या है? किसने दिया? पता नहीं ताई, अभी अभी एक आदमी देकर गया। उसने बोला ये तेरे लिए। मेरे लिए? मेरे लिए तो है, पर किसी ने दिया होगा ना, कोई नाम बताया होगा। नहीं ताई। दादा क्या हो सकता है इस बॉक्स में? चॉकलेट? चॉकलेट्स? मुझे नहीं लगता इसमें चॉकलेट्स होंगे, कुछ और होगा। वाओ कितनी सुंदर ड्रेस है। खूबसूरत लड़की के लिए खूबसूरत तोहफा। मैं चाहता हूँ कि आज तुम बहुत सुंदर लगो। मैं मानसी के लिए वो हर चीज करूंगा जो एक अच्छा पति अपनी पत्नी के लिए करता है। उसके सुख दुख में हर पल उसके साथ खड़ा रहूंगा। पति नहीं बल्कि जिंदगी भर इसका अच्छा दोस्त बनकर। एक काम जरूर करना, कल मानसी को तुम्हें एकदम स्पेशल फील कराना। ऑफ कोर्स, बिल्कुल कराऊंगा। ताई कितनी सुंदर ड्रेस है, बहुत महंगी होगी ना? वाओ ये ड्रेस फैशन की तूने भेजी है। ताई इस ड्रेस के सामने तो साड़ी भी फिक्की है, आज तो यही ड्रेस पहनेगी। हाँ ताई, तू जब ये ड्रेस पहनेगी ना तो चीजें देखते रह जाएंगे। अंकिता ताई भी अपनी शादी के टाइम पे कितनी सुंदर लग रही थी ना, तू भी आज उतनी सुंदर लगेगी। अरे दिवा 5 बज गए, तुम लोग बाहर जाके खेलो, मुझे तैयार होना है, बहुत तैयारियां करनी है। ताई को तो अभी तक आ जाना चाहिए था, आई क्यों नहीं है? चलो फोन करके देखती हूँ। मैंने सुना था कि काम से लोगों की जिंदगी बनती है, लेकिन काम से लोगों की जिंदगी बर्बाद भी होती है, मैं पहली बार देख रही हूँ, और वो भी अपने घर में। क्या हो गया है तुझे? Why you are doing this to yourself? परी तू अपने साथ ऐसा कैसे कर सकती है? ये रात रात भर जगना, काम करना, इतनी ज्यादती अपने साथ। मासी परी तू अपने आप को खत्म कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जो कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ, मैं खुश हूँ सच्ची। वो तो दिख रहा है। वो आई या नहीं है ना, इसलिए सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। बस थोड़ी कमिटमेंट्स, थोड़े डेडलाइंस पूरे करने हैं बस। देख परी, मैं उम्र में तुझसे बड़ी हूँ, दिखती नहीं हूँ बात अलग है। मैंने तुझसे ज्यादा काम किया है और तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है। कमिटमेंट पूरे करने के लिए काम करना और किसी चीज को भुलाने के लिए काम करना, दोनों का फर्क पता है मुझे, नजर आता है। परी मैंने जिंदगी में वो लोग देखे हैं जो काम को अपनी जिंदगी मानते हैं, और मैंने वो लोग भी देखे हैं जो अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा भुलाने के लिए काम को अपनी जिंदगी बना लेते हैं। याद आती है ना उसकी? याद आती है ना अमन की? अरे सुनो, इंतजाम देख के आते हैं। अरे आइए आइए आइए, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। आइए। कैसा है? आखिर जश्न में हमरे को मफत की दारू मिल गई, और का नशा है भगवान। मानसी नहीं दिखाई दे रही है? जी मानसी अब बस आ ही रही होगी, तैयार हो रही है। अभी से मेरे शशांक को इतना इंतजार करवा रही है, पता नहीं शादी के बाद क्या करेगी। नहीं बस अभी आ गई। दादा ताई आ गई। कितनी सुंदर लग रही है ना मेरी बहू। खुश रहो। जीती रहो बेटा। तुम एक काम करो, एक
छोटा सा ना काजल का टीका लगा लो। तुम्हें भले ही किसी की नजर लगे ना लगे, पर मेरी नजर जरूर लग जाएगी। बहुत सुंदर लग रही हो तुम आज। आओ बैठो। शशांक बैठो बेटा, बैठो। सुनो, मेहमानों को हम लोग मिलके आ जाते हैं। बैठो, चलो। म्यूजिक लगाओ। चल। तुम्हें नहीं लग रहा है कि तुम आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो? थैंक यू सर, वो क्रेडिट आपको ही जाता है। आपने मुझे इतनी अच्छी जो ड्रेस गिफ्ट की है। ड्रेस गिफ्ट किया? मैंने तुम्हें कोई ड्रेस गिफ्ट नहीं दी है। सर आप झूठ मत बोलिए। और वैसे भी मैं आपसे कहने वाली थी कि मुझे इतने महंगे तोहफे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मानसी, बिलीव मी, मैंने कोई गिफ्ट नहीं दिया है तुमको। और तुम जानती हो ना, मैं इतना महंगा ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। सर अगर आपने गिफ्ट नहीं किया तो मुझे ये ड्रेस किसने गिफ्ट किया है? मैं जानता हूँ। किसने? तुम्हारे नरेन जीजू ने। आखिर तुम उसकी लाडली साली जो हो। यस सर, नरेन जीजू ने ही गिफ्ट की होगी। वैसे भी उन्हें सरप्राइजेस देने का बहुत शौक है। कुछ भी हो, ये सरप्राइज बड़ा अच्छा है। मेरा बड़ा फायदा हो गया है इसमें। मेरी बीवी इतनी सुंदर लग रही है इस ड्रेस में। आज तो काफी लोग मुझसे जलने वाले हैं। हर जगह धुआं धुआं हो जाएगा। परी प्लीज, परी, इंसान अपने आप से चाहे कितना ही भाग ले, वो अपनी फीलिंग से नहीं भाग सकता। परी अगर तू किसी से प्यार करती है और तू उसे याद करती है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं अमन के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, प्लीज। लेकिन मुझे बात करनी है मासी। और तू मुझे नहीं रोक सकती। देख, मैं तेरी मासी हूँ, मुझे तेरे सारे सीक्रेट्स पता होने चाहिए। और तुझे पता है, ये जो प्यार मोहब्बत की बातें होती है ना, ये लड़कियां अपनी माँ से कम और अपनी मासी के साथ ज्यादा शेयर करती हैं। मुझे पता है कि तू अमन से अभी भी बहुत प्यार करती है। तभी तो क्या परी, तभी तूने अपने दिल के दरवाजे बंद किए हुए हैं। कहीं जाती नहीं है, किसी से मिलती नहीं है, किसी को अपने दिल में आने नहीं देती। मैं समझती नहीं हूँ क्या परी? देख परी, मैं तेरी मासी हूँ, मुझे बता, अगर अभी भी तुम दोनों के पैचअप का कोई चांस है तो तू मुझे बता। मैं खुद तुम दोनों। मैंने कहा ना, जो कुछ भी था सब खत्म हो चुका है और वापस शुरू होने का कोई स्कोप नहीं। हम ये बेकार की बातें क्यों कर रहे हैं? और ऐसा नहीं है कि उसके बिना मैं खुश नहीं हूं। मैं खुश हूं। आई एम हैप्पी। अब सब मेरे साथ है। मैं अपने काम में ग्रो कर रही हूं। मेरा नाम, मेरा स्टेटस बढ़ रहा है। पूरी फैमिली मेरे लिए कितना प्राउड फील करती है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। परी, मासी प्लीज, मैं उस आदमी के बारे में और सोच के अपना फ्यूचर बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं जानती हूँ कि मैं अभी हद से ज्यादा काम कर रही हूँ, लेकिन एक दिन यही काम मुझे बहुत सारी खुशी देगा। और ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में कोई कमी है। अमन के बिना कोई कमी होगी भी ना, उसे यही काम पूरा करेगा। अभी तूने जो कुछ भी कहा ना, मैं उससे कन्विंस नहीं हूं। बट एज एन इंडिविजुअल मुझे पता है कि तेरे अपने डिसीजंस हैं लाइफ में, अपनी चॉइसेस हैं, अपने फैसले हैं। मैं तुझे तेरी स्पेस देती हूँ और मैं जबरदस्ती अपने फैसले तुझ पर थोपना नहीं चाहती। मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी, पर ये जो रास्ता तूने अपने लिए चुना है ना, अगर तू उसी रास्ते पे चलना चाहती है तो ठीक है। लेकिन अगर कभी तेरा मन बदले
और तू वापस आना चाहे, पीछे मुड़कर देखना, तेरी मासी तुझे वहां खड़ी मिलेगी। मासी? क्या है ना कि अपने पहले प्यार को भुला पाना बहुत मुश्किल होता है, और उसे टालना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। अच्छा ठीक है, अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। मैं टॉपिक क्लोज करती हूँ। खुश? थैंक्स। मुझे लेकिन आपसे एक और फेवर चाहिए। हाँ बोल। अमन के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आई, आजोबा, आजी, किसी को भी नहीं, प्लीज। अगर तू कह रही है तो मैं तुझे प्रॉमिस देती हूँ, मैं अमन के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। लेकिन मैं वेट करूंगी उस दिन का, जिस दिन तू खुद मेरे पास आएगी और कहेगी कि मासी आप ये प्रॉमिस तोड़ दो। रात बहुत हो गई है, अब तू सो जा।